गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में सेकंड पार्ट दादी माँ पढ़ा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के घर में दादी होंगी और सभी अपनी दादी से बहुत स्नेह करते होंगे और दादी आपसे उतना अधिक स्नेह करती होंगी। तो जब मैंने आपको ये पार्ट पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था उसी तरह से लेखक को अपनी दादी माँ से बहुत प्रेम था और वह अपनी दादी माँ के बारे में सोचता था। सभी को अपनी दादी माँ से बहुत प्रेम होता है, बहुत स्नेह होता है। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए तो हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं और इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? प्रश्न नंबर 1। चलिए आंसर लिखते हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ निम्नलिखित बातों की याद आ जाती है। निम्नलिखित बातों की याद आ जाती है। ग्वार के माह में तालाब के बदबूदार पानी में नहाने की पानी में नहाने की पहली बात ये याद आती है। दूसरी, रामी की चाची धन्नो को पैसों के लिए डांटते हुए तक कर्जा माफ कर देने पर धन्नो का दादी माँ को आशीर्वाद देते हुए
आशीर्वाद देते हुए। तीसरी बात जो लेखक को याद आती है, किशन भैया के ब्याह मतलब शादी ब्याह में रत जग्गे में हुए अभिनय की। पहले बेटा क्या होता था, गांव की जो शादियां होती थी उनमें जब बारात जाने के बाद रात को सभी महिलाएं आपस में मिलकर नाच गाना करते थे और अभिनय करते थे। चौथी बात, अत्यंत मुसीबत के दिनों में पिताजी को सांत्वना तथा मदद देते हुए। आया समझ में। प्रश्न नंबर 2 है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। चलिए इसका आंसर लिखते हैं, पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि लेखक के पिताजी ने दादी माँ के मना करने पर खूब धन संपत्ति खर्च की थी। अर्थात दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि लेखक के पिताजी ने दादी माँ के मना करने पर खूब धन संपत्ति खर्च की थी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? हाँ तो बच्चों, आपको कौन सा पक्ष अच्छा लगा था? आपको भी वही पक्ष अच्छा लगा होगा जो शायद हमें लगा। आंसर नंबर 3, दादी माँ के स्वभाव के सबसे अच्छे पक्ष में मुझे उनके द्वारा दूसरों की मदद करना लगता है। समय असमय पर वे ज़रूरतमंदों की पैसों से मदद करती हैं। समय पर पैसे वापस ना मिलने पर वे डांटती भी हैं और उसका कर्ज माफ कर पुनः उसकी मदद कर दिया करती हैं। हाँ जी, तो आइए हम इसे दोबारा पढ़ें प्रश्न को। दादी माँ के स्वभाव के सबसे अच्छे पक्ष में मुझे उनके द्वारा दूसरों की मदद करना लगता है। समय असमय पर वे ज़रूरतमंदों की पैसों से मदद करती हैं। समय पर पैसे वापस ना मिलने पर वे डांटती भी हैं और उसका कर्ज माफ़ कर पुनः उसकी मदद कर दिया करती हैं। तो आप लोगों की दादी भी ऐसी करती होंगी ना, जब आप उनसे पैसे मांगते हो तो फिर वो उस समय मना करती हैं कि नहीं मेरे पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन फिर थोड़ी देर में चुपके से आप लोगों को पैसे दे देती हैं। बच्चों, दादी ऐसी ही होती हैं, सबकी दादियाँ इसी तरह से होती हैं। सबकी दादियाँ अपने बच्चों को बहुत प्रेम करती हैं, बहुत स्नेह करती हैं, डांटती भी हैं, लेकिन डांटते भी वही हैं तो हैं जो हमारे अपने होते हैं। और हमें कभी उनकी डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें कभी उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए बेटा। अब ये आप अपने आप से थिंक एंड आंसर करके कि
आपको ये मौसम कैसे लगते हैं, उनके बारे में आप सोच विचार कर लिखें। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि किस मौसम में कौन सी चीज़ें किस तरह से क्या मिलती हैं, तो आप ये आपका अपना अनुभव है, आप अपने अनुभव के अनुसार इसे लिखेंगे कि आपको किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में आपको क्या मिलता है, खाने से ही ले लीजिए। आप लोगों का ध्यान, सभी बच्चों का ध्यान थोड़ा खाने पीने में ज़्यादा रहता है। गर्मियों में आम मिलते हैं, तरबूज मिलते हैं हमें। तो इस तरह से ये प्रश्न आपके अपने अपनी थिंक के अनुसार है कि अनुसार ये बताइए कि मौसम में कौन कौन सी चीज़ें आपको कैसे किस रूप में मिलती हैं। अनुमान और कल्पना। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। ऋण का मतलब क्या होता है बच्चों, कर्जा आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और वह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत के इस विषय में लिखिए। बेटा अब ये क्वेश्चन भी आपको, अब ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको यह बताना है कि जो गांव के लोग होते थे वो कैसे कर्ज लेते थे। गांव के लोग, मैं आपको बताती हूँ, जमींदार होते हैं गांव में, उनसे कर्ज लेते हैं। और कर्ज किस समय लेते हैं, वो किसी की शादी है, ब्याह है, तो इन चीज़ों पे वो कर्ज लेते हैं। और कर्ज हमेशा वो जमींदार जो लोग होते हैं उनसे लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपको अपने विचार से आपस में अपने घर वालों, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके, ये आपका एक एक्टिवेट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ये आपकी एक तरह की एक्टिविटी है कि आप बताइए कि ये किस तरह से क्या होता है, कि ऋण कैसे लेते हैं। आप लोगों ने पुराने नाटक, सीरियल टीवी में देखे होंगे, पुरानी फिल्में देखी होंगी कि किस तरह से पहले के लोग कर्जा लेते थे। आई बात समझ में? तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद मतलब समझना है, आपस में एक दूसरे से पूछना है, अपने घर वालों से पूछना, उसके बाद अपने विचार से, अपने मन से लिखना। घर पर होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभव के आधार पर लिखिए। अब देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना एक्टिविटी क्वेश्चन है कि जब आप सभी शादियों में जाते हो, ठीक है, और शादियों का सीजन अभी चल ही रहे हैं, तो आप लोग सभी शादियों में जाते हो, आपके घरों में शादियां होती हैं। तो अब आपको यह विचार करके लिखना है कि घर पर होने वाले उत्साह समारोह में आप क्या क्या करते हो, क्या काम करते हो। आप सिर्फ खाने पीने का काम करते हो, उससे अलावा भी कुछ करते होंगे ना, या सिर्फ खाने पीना ही, खाने पीने से अलावा भी कुछ काम करते होंगे, कुछ काम देखते होंगे, किसी की हेल्प करते होंगे, छोटे छोटे काम होते हैं वो करते होंगे, करते हो ना। तो इसमें आपको वही लिखना है कि आप क्या क्या करते हो। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपकी दीदी की शादी है, तो आप क्या करोगे अपनी दीदी की शादी में, क्या क्या कर सकते हो। हेल्प कर सकते हो डेकोरेशन में, किसी चीज़ में कुछ सामान लाना है, कुछ है, तो आपको यह क्वेश्चन आंसर अपने पास से लिखना है कि आप क्या करते हो। उत्सव होते हैं, समारोह होते हैं, फंक्शंस होते हैं, कुछ शादी होती है और भी फंक्शंस होते हैं घर में, बहुत तरह के फंक्शन, जन्मदिन है किसी का, पूजा है, इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो आपको ये अपने पास से सोच विचार कर लिखना है कि आप क्या क्या करते हो। आई बात समझ में? और बेटा इस पाठ का जो मेन पाठ वो है, पाठ का नाम है दादी माँ। तो आप सभी अपनी दादी से बहुत प्रेम करते होंगे और करना भी चाहिए, और हमेशा हमें अपनों से बड़ों को सम्मान देना चाहिए, अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए और उनके कहे के अनुसार चलना चाहिए। आई बात समझ में? हमें हमेशा उन्हें प्रेम देना चाहिए, और अगर आप उनसे प्रेम की आशा करते हो तो पहले आपको बदले में उन्हें प्रेम देना, तभी तो आपसे प्रेम करेंगे। और एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। आप जैसा व्यवहार सामने वाले के साथ करेंगे, उसी तरह का व्यवहार सामने वाला आपके साथ करेगा। पर दादी नानी तो वैसे ही अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं, तो इसलिए हमें हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, उनके कहे हुए को नहीं टालना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने, और बेटा वीडियो देखिए, जूम क्लास अटेंड कीजिए, अपना वर्क टाइम पर सबमिट कीजिए। ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब आप लोगों के लिए किया जा रहा है, तो इसलिए आप लोग ये सब ज़रूर कीजिएगा।